जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में तो एवरेज चैप्टर आप लोग को हम कंप्लीट कर दिए। आशा करते हैं जो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आयु से संबंधित प्रश्न है। बहुत मजेदार चैप्टर है, उसका बहुत मजेदार टेक्निक सब भी है। हम आशा करते हैं जो आप लोग इस चैप्टर को ही बढ़िया से एंजॉय कीजिए और बढ़िया से समझिएगा। तो हम लोग तो ट्रेडिशनल मेथड पढ़े हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको से हट करके अत्याधुनिक तरीका से मैथ को 10 से 15-20 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाए उस चीज को सीखेंगे। सबसे पहले आयु संबंधी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आयु का कंपेयर करना रहता है। तो वो सब तो हम जब चैप्टर में चलेंगे तो बताएंगे कि कैसे कंपेयर करते हैं। और इसमें एक चीज आप लोग सीख लीजिए। इसमें एक चीज ये होता है जो पूछेगा जो 5 वर्ष पूर्व या 5 साल पहले, यदि 5 वर्ष पूर्व या 5 साल पहले यदि कहे तो इसका मतलब क्या है। अभी वर्तमान में एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका आयु 20 वर्ष है तो 5 साल यदि पूर्व कहे या 5 साल पहले कहे तो जितना वर्तमान में है उसी में से उतना घटा देंगे। तो 20 में से 5 यदि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसलिए 5 साल पूर्व जब जिसका आयु अभी 20 साल है तो 5 साल यदि पूर्व कहेगा तो उसका आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से यदि कहेगा 5 साल बाद या 5 साल पश्चात, ऐसे करके यदि कहे तो वर्तमान आयु जो भी है उसी में हम उतना साल जोड़ देंगे तो उसकी आयु निकल जाएगी। जैसे 5 साल यदि बाद कहे तो अभी यदि वर्तमान में वो 20 साल का है तो 5 साल बाद वो हो जाएगा कितना 25 साल का। क्यों? तो 5 साल जोड़ देंगे। तो आपको याद रखना है, पूर्व कहे तो वर्तमान में से घटाना है, पश्चात या बाद कहे तो वर्तमान में जोड़ देना है। ये चीज को आप याद रखिए। बाद बाकी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज चैप्टर में कोई विशेष फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है, बस टेक्निक अप्लाई करना है। हम बताएंगे जो वो टेक्निक क्या होता है, 1 विधि 2 विधि 3 विधि से बताएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे उसको बना सकते हैं और जो आपको पसंद आए वही रास्ता पकड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसी तरह से तो हम लोग चलते हैं अब चैप्टर में। देखा जाए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से संबंधित स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन दिया है जो रंगीधा और शाहीन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। तो देखा जाए इसका हम लोग पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं। रंगीधा के लिए क्या लिख लेंगे R और शाहीन के लिए क्या लिख लेते हैं S। देखिए बचपन से जो आए हैं पढ़ करके एक तरीका तो आप लोग खुद ब खुद जानते हैं, इसलिए अब हम उसमें उलझने का कोशिश नहीं करेंगे। हम अपना तरीका बताते हैं आपको तो परीक्षा में उसको कैसे सॉल्व करना है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। तो देखा जाए हम दोनों का नाम का जो शॉर्ट फॉर्म में पहला लेटर होता है वो लिख दिए। रंगीधा और शाहीन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6:, देखा जाए कितना है 6:5। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो सबसे पहली बात जितना वर्ष के बाद कहे तो उतना वर्ष लिख दीजिए और यहाँ प्लस लिख देंगे। यहाँ प्लस का मतलब क्या होता है जो उतने साल के बाद। जो देखे जाए बाद उनकी आयु का अनुपात कितना 7:6 है। कितना है 7:6 है। तो हमको पूछा रंगीधा की वर्तमान आयु क्या है। ये रंगीधा की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले देखिए जो इसको हम क्या करेंगे, हमको निकालना किसका है वर्तमान आयु रंगीधा। और रंगीधा का देखिए वर्तमान आयु कितना दिया है यही 6 बराबर जो आंसर निकलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात देखिए हम इस विधि में क्या टेक्निक का अप्लाई करेंगे। जिसका आयु कहे निकालने के लिए उसी से जितने वर्ष बाद कहे या जितने वर्ष पहले कहे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×6=72। कितना लिखेंगे 12×6=72 गुने। अब जब ऊपर का आयु निकालना है तो नीचे के अंतर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और बटा इस दोनों को क्रॉस गुना करके जो अंतर आएगा उसी से भाग दे देंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर निकल जाएगा। देखिए 6×6=36 और 7×5=35। अंतर कितना का है 1 का। और 72 को यदि 1 से भाग देंगे तब यानी कितना आएगा 72। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा सो क्या हो जाएगा रंगीधा का आयु 72 वर्ष। और देखेंगे किस ऑप्शन में 72 वर्ष दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आप लोग को, जिसमें क्या दिया है 72 वर्ष दिया है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक दूसरा टेक्निक आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए गौर से देखिएगा, छोड़िए इधर नहीं बताते हैं, इस साइड बताते हैं। बहुत शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होता है। अभी जो आपको बताए हैं ये टेक्निक एज के सब क्वेश्चन पे लागू होगा, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो कुछ खास क्वेश्चन पे लागू होगा। और कहाँ लागू होगा वो भी बता दे।
ये दोनों में अंतर आप लोग देख रहे होंगे कितना दिख रहा है, ये दोनों में अंतर आप लोग देख रहे होंगे कितना दिख रहा है। जब अंतर आपको सेम दिखे, कहने का मेरा सेम सेंस ये है, जब अंतर क्या करे सेम दिखे तब ये रूल लागू होगा। देखा जाए अंतर हमको कितना आया, 1 का। देखिए यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, अंतर आया दोनों में कितना का, वर्तमान और 12 साल के बाद का अंतर कितना का है, 1 का। लेकिन अंतर कितना दिया है, 12। तो 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 12। लेकिन हमको कर रहा है रंगीदा की आयु क्या है, तो रंगीदा का वर्तमान आयु कितना, 6। हमको निकालना कितना, 6 बराबर। अब वही 6 बराबर यदि लिखेंगे तो 1 बराबर यदि 12 है तो 6 बराबर कितना, 12 छक 72। इसी तरह से हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं जो रंगीता की वर्तमान आयु क्या है, तो 72 साल हम लोग को आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बेस्ट तरीका है, दोनों में से आपको ये मन करे चाहे ये मन करे, जो मन करे करके निकल जाइए, बशर्ते कि ये तरीका सब जगह लागू नहीं होगा, ये तरीका सब जगह लागू होगा। इसलिए हम आप लोगों से आशा करते हैं कि इस तरीका को अधिक से अधिक सीखिए। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, आशा करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:7। देखा जाए ये रम्या है और ये सौरभ है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 8:7 दिया है। अब फिर क्या करा, 10 वर्ष के बाद, 10 जितने वर्ष के बाद गए उसको हम लोग यहाँ पर लिख के प्लस करेंगे। उनकी आयु का अनुपात कितना होता है, देखा जाए 12:11 होता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 12:11 होता है। तो रम्या की वर्तमान आयु देखा जाए हम लोग को कह रहा है कि रम्या की वर्तमान आयु क्या है, यही आपका निकल है। अब प्रेजेंट एज तो यही ना है, ये तो 10 वर्ष बाद का एज है, इसलिए ये आयु निकलना है। एक चीज याद रखिए आप लोग, जो निकालना रहे उसी से जितने वर्ष बाद कहे, जितने वर्ष पहले कहे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमको तो ये आयु निकालना है, ये आयु निकालने के लिए इसी से इसको गुना करेंगे। तो 10 8 80 लिखेंगे। अभी हम बोले थे आप लोग को ऊपर का आयु यदि निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का अंतर से गुना करेंगे ऊपर। तो ये दोनों का अंतर कितना का, 1 का बटा, ये दोनों को क्रॉस गुना करके जो अंतर आएगा उसी से भाग देने रहता है। 11 8 88 और 12 7 84, अंतर कितना का, 4 का, अंतर आया 4 का। अब देखा जाए इससे यदि इसको यदि काटेंगे तो कितना आएगा, 20। तो इसीलिए आर की वर्तमान आयु यदि कहता है तो कितने साल होता, 20 साल। देखेंगे किस ऑप्शन में 20 है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिख रहा होगा जो 20 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हम लोग दूसरा तरीका को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, ये दोनों में अंतर कितना का है, 4 का, ये दोनों में अंतर कितना का, 4 का। तो अंतर यदि आया 4 का, लेकिन अंतर दिया है कितना का, 10 का। 4 बराबर 10, 1 बराबर यदि कहता था क्या होता, 10/4। लेकिन हमको निकालना कितना है, 8 बराबर क्या होगा, 8 बराबर निकालने के लिए देखा जाए इसी को इससे गुना किए, 10 8 80, 80 को यदि 4 से भाग देने के लिए चलते तो 20 चौका 80, यही 20 मेरा आंसर हो गया, जो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए बारीकी से ध्यान रखिए, जब अंतर यदि सेम हो जाए हम लोग ये रास्ता पकड़ कर आसानी से निकल जाएंगे। यदि अंतर सेम नहीं रहे तो हम लोग ये तरीका करके, इसमें भी कहिए तो प्रश्न दिया ही है, एक लाइन के बाद आंसर पर नहीं निकल जाएंगे। इसलिए इस तरीका को सीखिए, जो कम समय में इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा कोचिंग पढ़ाता है, सबका अपना अपना टेक्निक होता है, मेरा भी कुछ अपना टेक्निक है। और हमको तो लगता है जो 14 साल से हम वर्तमान शहर मुगलसराय में पढ़ा रहे हैं और यहाँ के बच्चे बहुत संतुष्ट है। और ये तरीका सब वो लोग सीख करके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम को अभी तक पास भी कर चुके हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए अधिक से अधिक सीखें और आने वाले परीक्षा में इसका हम फायदा उठाएं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:7। तो हम भी लिख लेते हैं, आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:17 है, 11:17 है। 11 वर्ष पहले देखा जाए तो क्या करें, 11 वर्ष पहले हम अब ये बोले थे, यदि बाद कहे तो वहां पर प्लस लिखेंगे, पहले यदि कहे तो वहां पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। देखा जाए 11 यहाँ पर दिया है, 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:20 है। यहाँ पर देखिए क्या दिया, 11 कितना दिया है, 20 है। तो पूछा आर की वर्तमान आयु क्या है, आर की वर्तमान आयु का मतलब यही निकालना है।
अब ये निकालने के लिए बोले थे ना, जो निकालना हो उसी से गुना करना होता है। तो आर की वर्तमान आयु के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी से इसको गुना करेंगे। तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना 121 गुने, आपको हम बोले थे ऊपर का निकालना हो तो नीचे के अंतर से गुना करेंगे। ये दोनों का अंतर कितना का 9 बट्टा, आपको ये भी बोले थे जो दोनों को क्रॉस गुना करके और दोनों अंतर से भाग देंगे। इससे इसको गुना करेंगे तो देखिए आप लोग को समझने के लिए लिख देते हैं 11 दूना 22 220। इससे इसको यदि गुना करें तो कितना होता है 187, 17 दाएंगे 170 और 70 170 में 17 जुटेगा तो कितना 187। ये दोनों के अंतर से भाग देना रहता है। तो देखिए 13 और 20 कितना 33, वही 33 से क्या करेंगे अंतर से इसको भाग देंगे। देखा जाए 3 से इसको यदि काट देते 3 तिया 9 और 11 तिया 33, और वही 11 से इसको यदि काट देते तो 11 11 कितना होता है 121। तो ऊपर बचा 11 और यहाँ 3 11 तिया 33। इसीलिए आर की वर्तमान आयु यदि कहता तो कितना होता 33 साल। तो हम लोग को पूछ भी रहा था आर की वर्तमान उम्र क्या है, तो 33। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 33 है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप लोग 33 दिख रहा होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होता है, बशर्ते कि आप लोगों को जो है कंसंट्रेट होने की जरूरत है। इसलिए कोशिश कीजिए जो नहीं प्रश्न यदि नहीं समझ में आए उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। पहली बार पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज समझ में आएगा, बहुत सारा चीज नहीं समझ में आएगा। उसके दूसरी बार पढ़िएगा तो क्या होगा, जो जहां डाउट रहेगा वहीं पर दिमाग कंसंट्रेट होगा। और तीसरी बार पढ़िएगा तो लगभग 90% प्रश्न आप समझिएगा, 2-4% जो बचेगा तो उसमें क्या होगा वहीं पर जाकर के आपको दिमाग अटकेगा नहीं इसमें कह क्या रहा है। और समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो फिर तो हम लोग है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ बैठ करके जो भी समस्या होगा उसको दूर कर देंगे। देखा जाए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए रसिका और समी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना 7:5 है। तो रसिका के लिए हम आर लिखते हैं और समी के लिए क्या लिखते हैं एस लिखते हैं। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:5। तो हम लोग भी लिखते हैं 7 कितना लिखे 5 लिखते हैं। 17 वर्ष बाद देखिए यहाँ पर दिया है 17 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 17 वर्ष लिख करके यहाँ प्लस लिखते हैं। बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 12:11 है। यहाँ पर देखा जाए कितना है 12:11 है। तो पूछ रहा है रसिका की आयु कितनी है, रसिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु का मतलब क्या है, यही निकालना है 7 बराबर जो होगा वही आंसर। जो निकालना है बार बार आप लोग को कह रहे हैं, जो निकालना है उसी से जितने वर्ष बाद कहे या जितने वर्ष पहले कहे उसको गुना करना है। देखा जाए इससे इसको गुना करते तो 17 7 कितना होता है आप लोग को आता ही होगा 119 होता है। पहाड़ा एकदम आप लोग को एक ही चीज बार बार कहते हैं, जब पहाड़ा कम से कम 25-30 तक का पहाड़ा आपको फटाके से याद होनी चाहिए, तब देखिए मैथ का मजा क्या है। अदरवाइज नहीं याद होगा तब गुना करते करते परेशान हो जाएगा, टाइम तो वही बीत जाएगा। इसलिए वो पहाड़ा हो, वर्ग हो, वर्गमूल हो, क्यूब रूट हो, वो सब के लिए आपको बहुत जरूरी है जो पहाड़ा को बढ़िया से याद रखे। और वर्ग और घन दो चीज को बढ़िया से कम 20 तक का जो है क्यूब याद होनी चाहिए, लगभग 30 तक का जो है स्क्वायर याद होनी चाहिए। हम नंबर सिस्टम में सारा जिक्र कर चुके हैं। जो आप 25-30 तक का स्क्वायर करते हैं तो हम 70-80 तक का स्क्वायर जो है हम खुद आपको याद करवाते हैं। स्क्वायर 5-6 विधि से आपको निकालना सिखा चुके हैं, तो इसलिए कहने की कोई तो जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो नए स्टूडेंट रहेंगे वो सब कोशिश करेंगे जो वो सब चीज को आप याद कर लीजिए। पुराने हैं उनको तो पता ही है, इसलिए जिनको दिक्कत लगे तो हमसे बैठ करके आप बात कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से, यानी जो भी समस्या हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। देखा है तो हमको ये दिया है रसिका की वर्तमान आयु, तो ये निकालना है, इसी से इसको गुना के लिखना है 119। और पहले बोल चुके हैं जब ऊपर का निकालना हो तो नीचे के अंतर से गुना करते हैं। तो नीचे का अंतर देखिए दोनों में अंतर कितना का 1 का, तो 1 लिखे। अब यहाँ देखिए 11 7 बोले थे ना, दोनों को क्रॉस गुना करेंगे और जो भी अंतर है उसे भाग देंगे। तो 11 7 77 और 12 5 60। 77 में से 60 यदि घटेगा तो कितना बचेगा 17, और वही 17 से अंतर से क्या करेंगे भाग देंगे। इसको इससे यदि भाग देंगे तो 17 7 कितना होगा 119, और इसको यदि 1 से गुना करेंगे तो 7 वर्ष। रसिका की वर्तमान आयु यदि पूछे तो कितना होगा 7 ईयर्स। और 7 ईयर्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़िए। देखिए वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 साल है। देखिए पति और पत्नी तो हस्बैंड प्लस
वाइफ के उम्र का योग कितना दिया है, ये प्रश्न में दिया है 100 साल है नहीं। और देखिए कहा 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना, 9:7। देखिए 9 यहाँ पर क्या लिखे 7। ये जो दिया है कब का दिया है, 10 साल पहले का दिया हुआ। बारीकी से ध्यान दीजिए, नहीं तो कहते हैं जो नजरबंद डिब्बा गायब, बस समझे। इसलिए बारीकी से बोर्ड पर नजर रखिए, नजर इधर उधर गया आंसर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा जो कहाँ से क्या हो गया, इसलिए देखा जाए। तो कह रहा है पति का उम्र क्या है, पति का उम्र क्या है, नहीं यदि कहे पति का उम्र क्या है, इसका मतलब वर्तमान उम्र क्या है। यहाँ से यदि हम लोग निकालेंगे 9 बराबर, तो पति का क्या साल का पहले का निकलेगा, 10 साल पहले का निकल जाएगा। तो वर्तमान लाने के लिए 10 जोड़ देंगे। पहले हम लोग पति का 10 साल पहले का उम्र निकालते हैं। ये देखिए गौर से, ये 100 साल जो दिया है पति और पत्नी दोनों का योग दिया है, लेकिन अनुपात कब का दिया है, 10 साल पहले का। इसका मतलब योग भी हमको कब का चाहिए, 10 साल पहले का योग चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 साल पहले का किसी भी व्यक्ति का उम्र निकालने के लिए पतियों में से 10 घटाना पड़ेगा और पत्नियों में से 10 घटाना पड़ेगा। तो कुल कितना घटाना पड़ेगा, 20। और यही 100 में से यदि 20 घटाते तो पति और पत्नी की आयु का योग कितना होता, 80 साल। ये कब होता है, 10 साल पहले। गौर से देखिए 10 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की उम्र का योग कितना होता है, 80 साल। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों का आयु का योग कितना होता है, 9 साल 16। तो दोनों के आयु का योग होता है कितना, 16, लेकिन आयु का योग है कितना, 80। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर क्या होगा, इससे इसको काटेंगे तो 16 पंचे 80। 1 बराबर 5 आ गया, लेकिन हमको कितना बराबर चाहिए, 9 बराबर 9 5 45। ये 45 साल जो आ गया पति का आयु कब का आया है, 10 साल पहले का आया है। लेकिन हमको तो पूछा पति का वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 45 से 10 55, इसलिए वर्तमान में पति कितने साल के होंगे, 55 साल के। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 55 है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 55 ईयर्स, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत बारीकी से क्वेश्चन पर नजर रखने की जरूरत है। आपको यहाँ 45 आया है, ऑप्शन में 45 भी दिया है। हल्का भी कंसेप्ट गड़बड़ाया तो आप 45 मारिएगा, पता चलेगा आपका आंसर गलत हो गया। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो उसमें पूछ के रहा पति का उम्र क्या है, ये नहीं पूछा क्या था। यदि पूछता पति का उम्र क्या था, इसका मतलब क्या है, 10 साल पहले के बारे में पूछा है। लेकिन यहाँ पूछा पति का उम्र क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्तमान पूछा है। समझ गए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से, बहुत बेस्ट तरीका से बता दिए। और अपने से लगाइएगा, दिक्कत होगा तो हम लोग से कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पीछे पूरा प्रश्न आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोर्ड पर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले कितना, 1:3 था। देखा जाए तो हम लोग राम पूरा नाम लिख लेते हैं, दोनों आड़े से है इसलिए पूरा नाम लिख लेते हैं। ये रहीम की आयु का अनुपात देखिए 1:3। ये कब की बात है, तो 10 साल पहले। तो यहाँ 10 साल पहले लिख देते हैं। और फिर दे रहा है यहाँ पर देखिए 5 साल बाद कितना, 2:3 हो जाएगी। तो कितने साल के बाद करा, 5 साल बाद करा, तो 5 साल लिखिए। और होता कितना है, 2:3, तो 2:3 हो जाती है। तो हमको पूछ कर रहा है जो, तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले वर्तमान आयु का तो अनुपात बाद में करेंगे, पहले वर्तमान आयु पता चलेगा तब ना वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले राम की देखिए आयु निकालने के लिए इस टाइप के जब प्रश्न में देखिए गौर से, तो ये दोनों में अंतर निकालेंगे। देखिए आज के बाद एक चीज सीख लीजिए, जब भी हम बोले इस दोनों का अंतर क्या है, तो जब भी आप लोग साइन अपोजिट देखेगा, तो साइन अपोजिट जब ये दिखे तो दोनों को जोड़ देना है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइन अपोजिट है, तो इसलिए अंतर के लिए दोनों को जोड़ देंगे। यदि दोनों साइन सेम रहे, अंतर कहे तो घटा देना है। इसलिए इस दोनों का अंतर के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों में अंतर कितना का, 15 का। अब देखा जाए ऊपर से, देखिए ऊपर से यदि निकालेंगे तो 10 साल पहले का भी निकलेगा, वर्तमान लाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। नीचे से निकालेंगे तो 5 साल बाद का निकलेगा, वर्तमान लाने के लिए 5 घटाना पड़ेगा। इसलिए आपको जिधर से मन करे आप उधर से निकाल सकते हो, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम ऊपर से ही निकाल करके दिखाते हैं। देखिए राम की आयु निकालते हैं, पहले किसका आयु निकाले, राम की, ये निकालना है। इसी से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब बोले थे जो ऊपर से निकालेंगे तो नीचे का अंतर, तो दोनों में अंतर कितना है, 1 बटा क्रॉस गुना करके उसके अंतर से भाग देना है। 3 और 3 गुना
6, अंतर कितना है 3, और ये कटेगा तो कितना आ गया 5। तो इसलिए राम इक्वल टू 5, ये क्या साल पहले का निकल गया, 10 साल पहले का निकल गया। वर्तमान लाने के लिए इसमें 10 यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, राम जो है 10 साल वर्तमान में 15 साल का हो जाएगा। इसी तरह से रहीम का निकालेंगे। रहीम की आयु निकालने के लिए देखिए, इससे इसको गुना करेंगे तो 15 तिया 45। और एक चीज याद रखिए, ये और ये मान हमेशा सेम रहता है, इसलिए 1/3। और इससे यदि इसको यदि काट देंगे तो कितना आएगा 15, और 15 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये कब का निकल गया, 10 साल पहले का। वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 यदि जोड़ देंगे तो ये 25। इसका मतलब है जो वर्तमान में रहीम कितने साल के हैं, 25 साल का। अब एक चीज ये दोनों का अनुपात कह रहा है, तो यहीं पर देख लीजिए, राम और रहीम का अनुपात यदि कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 15 और रेशियो कितना लिखेंगे 25, और इसको 5 से काटेंगे तो 3, और इसको 5 से यदि काटेंगे तो कितना 25। इसलिए इसके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। तो हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन में 3:5 है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है जो कितना है 3:5 है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। यदि देखिए आप लोग इसको मान करके यदि बनाने के लिए चले तो देखते हैं वर्तमान तक का तो पता नहीं है, और उसमें क्या दे दिया है हम लोग को, 10 साल पहले का दे दिया है, फिर 5 साल बाद का दे दिया है। सब निकालना पड़ेगा, उसका अनुपात लेना पड़ेगा, बराबर ये सब करना पड़ेगा। लगभग 1-1.5 पेज में जाकर के आपका आंसर निकलेगा, जिसको मुश्किल से 1 से 2 लाइन के बाद जो हम लोग रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सीखिए जो हम लोग इसके वर्तमान आयु का अनुपात कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यदि 4 वर्ष पहले P और Q का बीच आयु का अनुपात कितना 5:6 है। देखा जाए P और ये क्या है Q, और देखा जाए इसके आयु का अनुपात कितना है 5:6। ये 5:6 कब का है, ये भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दिया है जो कितने साल पहले, 4 वर्ष पहले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 years ago करा। और वर्तमान में दोनों के आयु का योग कितना 52 वर्ष है। अब एक बताइए, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है 52 वर्ष है। तो कह रहा है उनकी आयु का अनुपात क्या है, और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। एक चीज माइंड में बैठा लीजिए, जो ये जब का दिया रहे, वर्तमान का योग दिया रहे तो ये अनुपात भी वर्तमान का होना चाहिए, नहीं तो पहले का अनुपात दिया है तो ये एज भी जो है सो हमको पहले का योग चाहिए। तो यहाँ पर ये अनुपात कब का दिया है 4 वर्ष पहले का, लेकिन योग कब का दिया है वर्तमान का। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले उसके आयु का योग क्या होगा वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए व्यक्ति कितना है 2, और यदि 4 वर्ष पहले का आयु निकालना हो तो पीओ में से 4 वर्ष घटाएंगे, और क्यू में से 4 वर्ष घटाएंगे तो कुल कितना घटाएंगे 8। तो इसीलिए 52 में से यदि 8 यदि घटा देते तो एक चीज बताइए कितना था 44, नहीं। और ये 44 जो आया है दोनों के आयु का योग कब का आया है 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का योग कितना होता 44, लेकिन दोनों के आयु का योग कितना होता, देखिए 6 5 11। तो यहाँ पर देखिए 4 साल पहले यहाँ से दोनों के आयु का योग हो गया 11, लेकिन दोनों के आयु का योग यहाँ से जो है कितना है 44। इसी को इससे यदि काटेंगे 11 चौक 44, 1 बराबर क्या गया 4, 1 बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए 5 बराबर क्या होता 4 5 20 और 6 चौक 24। अब एक चीज है गौर से देखिए, पी का 4 साल पहले एज कितना था 20 साल, क्यू का 4 साल पहले एज कितना था 24 साल, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो वर्तमान आयु लाने के लिए दोनों में 4 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, 4 साल पहले का निकले। इसमें यदि 4 जोड़ते तो ये कितना था 24, इसमें 4 जोड़ते तो ये कितना होता 28, और दोनों के बीच अनुपात क्या होगा, तो यही अनुपात होगा। 4 से काटिए 6 चौक 24, इसको 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28, और दोनों के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों के बीच अनुपात क्या दिख रहा है आप लोग को 6:7। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 6:7 दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 6:7 दिया है। कंपटीशन यदि आप लोग को पास करना है तो देखिए टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कम समय में क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पढ़ने के लिए तो भैया धसान सब पढ़ता है, परीक्षा यदि आप लोग देखिएगा फॉर्म फिलअप, तो परीक्षा में फॉर्म फिलअप करोड़ों में जाता है,
और लेकिन एक्चुअल में तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं मुश्किल से मेरे ख्याल से जो 15 से 20% बच्चा जो है एक्चुअल में कंपटीशन की तैयारी करता है। बाद बाकी बच्चा जो है सो क्या केवल नाम के लिए पढ़ता है, भीड़ दिखाने के लिए पढ़ता है, समाज को दिखाने के लिए पढ़ता है, लेकिन कम्पिटिटिव वो नहीं होता है। कंपटीशन का तैयारी वही कर सकता है, परीक्षा क्रैक वही कर सकता है जो कंटिन्यूअसली यानी लगातार प्रयासरत रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, टेक्निक को अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी सफलता पाने की कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्न को सीख गए होंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, एक की आयु बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 लिख लेते हैं। एक की आयु और बी की आयु की अनुपात कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात यहाँ पर यह ए 26 वर्ष का होगा, हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? अब एक चीज है, बात को समझिए। ये जो है ए 6 वर्ष पश्चात कितने साल का होता है? वहां पर लिखिए 26 वर्ष का होता है। ये अनुपात कब का अनुपात दिया है? प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? पीआर से लिखते हैं। प्रेजेंट के लिए पीआर लिख दिया। अब एक चीज है, हमको अनुपात दिया है वर्तमान का, लेकिन ये आयु दिया है कब का? 6 वर्ष बाद का। तो किसी भी व्यक्ति की आयु यदि 6 वर्ष का बाद का दिया रहे तो वर्तमान लाने के लिए यदि उसमें से हम लोग 6 वर्ष घटा देंगे तो उसका जो है वर्तमान आयु निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 6 वर्ष बाद यदि ये 26 साल का है तो वर्तमान में ए यानी अभी ये कितने साल का होगा? इसी में से ये 6 घटा देंगे तो ए की आयु अभी कितनी साल होगी? 20 साल। लेकिन ए की आयु अभी कितनी है? 4। तो 4 बराबर क्या होता है? 20। 1 बराबर क्या होता? 5। 1 बराबर 5 आ गया। हमको पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो यही 3 बराबर जो निकाल देंगे बी की वर्तमान आयु निकलेगी क्या नहीं निकलेगी? तो 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15। इसीलिए बी की वर्तमान आयु यदि हमसे पूछे तो कितना होगा? 15 साल। किस ऑप्शन में 15 साल दिया है? ऑप्शन नंबर डी में 15 साल दिया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 साल है। गौर से देखेगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों के उम्र का योग कितना दिया है? 100 साल प्रेजेंट में। बस ये 10 साल पहले, यहाँ पर देखिए फंसाने के लिए क्या किया, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9:7। देखिए दोनों की आयु का अनुपात कितना? 9:7। ये कब की बात है? 10 साल पहले। तो कह रहा पति की उम्र क्या है? पति की उम्र क्या है? मीन्स पति की वर्तमान उम्र क्या है? एक चीज है, योग कब का दिया है? योग दिया है वर्तमान का। ये अनुपात कब का दिया है? 10 साल पहले का। तो हमको उसका योग भी कब का चाहिए? 10 साल पहले का ही चाहिए। और 10 साल पहले का योग कैसे निकालेंगे? तो वर्तमान में से पतियों में से 10 साल घटाएंगे, पत्नियों में से 10 साल घटाएंगे, तो टोटल कितना घटाएंगे? 20। और वही 20 यदि 100 में से घटा लेंगे तो योग कितना बचेगा? 80। ये 80 जो आया है वो कब का आया है? 10 साल पहले पति और पत्नी के दोनों का आयु का योग है। लेकिन 10 साल पहले पति और पत्नी का आयु का योग कितना होता? 9 7 16। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आयु का योग होता 10 साल पहले 16, लेकिन दोनों के आयु का योग दिए है होगा कितना? 80। इसलिए 1 बराबर यदि काटेंगे तो 16 पंचे 80। 1 बराबर यदि 5 आया, हमको पूछ क्या रहा पति का उम्र क्या है? तो 9 बराबर यदि निकालेंगे तो 9 5 45। और ये 45 कब का निकला है? बारीकी से समझिए, ये अनुपात कब का? 10 साल पहले का है। तो ये 45 जो निकला है 10 साल पहले का एज निकला है। लेकिन हमको पूछा है जो पति की वर्तमान आयु क्या है, तो इसी 10 साल के पहले के आयु में 10 साल यदि हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 55। और यही 55 साल जो होगा वर्तमान में पति की आयु होगी। अब देखा जाए, देखिए किस ऑप्शन में 55 है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए 55 है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा करते हैं जो भी प्रश्न अभी आप लोग को समझाए हैं बढ़िया से सीख गए होंगे। और देखिए मैथ है, मैथ मैक्सिमम विद्यार्थी को परेशान करता है, लेकिन मेरे क्लास में आप लोग मैथ को एंजॉय कीजिए। एंजॉय इसलिए जहां दिक्कत हो हमसे डिस्कस कीजिए, हम तो डिस्कस करने के लिए तैयार ही हैं। और हमसे यदि बाई दी जो नहीं सीख पाया तो हमको नहीं लग रहा जो मैक्सिमम टीचर आपको सिखा पाएगा। इतने सरल तरीका से यदि आप नहीं सीख पाएगा तो कहाँ से सीखेगा? अब देखिए 1 से 2 लाइन के बाद आंसर आता है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे यदि शॉर्टकट कोई कहे आपको करने के लिए तो यही ना कहे जब हुआ आंसर याद कर लो। आंसर याद कीजिए तभी इससे ज्यादा शॉर्टकट हो सकता है। इसलिए सीखिए जो हम लोग 1 से 2 लाइन में इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे। आज के क्लास करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।